अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे आप? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था 5th ग्रुप। अब हम स्टार्ट करते हैं 6th ग्रुप। तो 6th ग्रुप में हमारे पास सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। एलोट्रोपी हमने कार्बन में भी देखी थी। एलोट्रोपी क्या कहते हैं? किसे कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। एक से ज्यादा फॉर्म में कोई एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो उस फॉर्म को कहा जाता है एलोट्रोपी या एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सल्फर भी सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस फेस में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो सल्फर की कुछ फॉर्म्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है दो फॉर्म्स हैं मैन्युअली और जर्नली, एक क्रिस्टलाइन सल्फर, दूसरी अमॉर्फस सल्फर। क्रिस्टलाइन सल्फर जो है इसमें हमारे पास दो फॉर्म्स आती हैं, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, और अमॉर्फस फॉर्म में हमारे पास गामा सल्फर आता है। तो हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन को कम करने के लिए पॉइंट्स मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर देना है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। Various allotropic forms of sulfur which exist in solid, liquid and in gaseous phases. Crystalline sulfur, amorphous sulfur. Crystalline sulfur में दो हैं, rhombic या octahedral या अल्फा सल्फर कहें हम इसे, ठीक है। दूसरी है मोनोक्लिनिक, प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर, ठीक है। rhombic सल्फर जो है इट इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म है? रोम्बिक सल्फर। याद रखें, ये सवाल एमसीक्यूज में आ सकता है। कैसे बनाया जाता है? बाय स्लो एवापोरेशन ऑफ ऑर्डिनरी सल्फर इन CS2। क्यों? क्योंकि CS2 में ये सॉल्यूबल होता है, ठीक है। दो पॉइंट्स हमें पता चले, एक तो ये स्टेबल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर पे, दूसरा इसकी प्रिपरेशन कि कैसे कार्बन डाइसल्फाइड में हम इसे सॉल्यूशन होगा उसकी स्लो एवापोरेशन करेंगे। तो यहां से पता चला कि ये सॉल्यूबल होता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में हो गया, सल्फर मोनोक्लोराइड में हो गया, टर्पेंटाइन में हो गया, पेट्रोल में हो गया, डिफरेंट में ये सॉल्यूबल होता है। प्रॉपर्टीज देखें तो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ सल्फर है, पैल येलो कलर है, लेकिन जब इसका पाउडर बनाएंगे तो ये लेमन येलो पाउडर देगा, ठीक है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर्स। और दूसरी फॉर्म जो है अगर उनको रखेंगे तो आप वो किस में चेंज हो जाएंगी? इस सल्फर में। कौन से सल्फर में? रोम्बिक या ऑक्टाहेड्रल या अल्फा सल्फर। मेल्टिंग पॉइंट 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी इसकी कितनी है? 2.1 ग्राम पर cm³ एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्यूबल है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में, पेट्रोलियम में। S2Cl2 का नाम क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड, बेंजीन, टर्पेंटाइन में। अब यहां कोई चार्ज कैरियर होता नहीं, तो इस वजह से ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब आप इसको गर्म करेंगे, अगर हम इसे गर्म करेंगे 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या हो जाएगा? ओपैक हो जाएगा और चेंज हो जाएगा किसमें? मोनोक्लिनिक सल्फर में, जो इसकी बीटा फॉर्म है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, S8 मॉलिक्यूल्स जो एक पकर्ड रिंग की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पकर्ड रिंग्स, ठीक है। उस पकर्ड रिंग में क्या होगा कि सल्फर के 4 एटम्स एक प्लेन में होंगे, 4 एटम्स दूसरे प्लेन में होंगे। सल्फर टू सल्फर जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कितना है? 2.12 एंगस्ट्रॉम। और सल्फर टू सल्फर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 105 डिग्री, ठीक है। तो 4 सल्फर एटम्स lie in one plane and other 4 atoms lie in another plane. Each sulfur is linked with S by a single bond in the same ring. Single bond है। The SS bond distance मैंने बता दिया 2.12 और SS bond length इसकी कितनी होती है? 10, bond angle 105 डिग्री। और ये these puckered rings unite with one another and form crystals of rhombic sulfur. इसकी कौन से क्रिस्टल्स बनेंगे? rhombic sulfur के क्रिस्टल्स बनेंगे। और इनके बीच में जो रिंग्स हैं, रिंग्स are held together
आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैंडर वाल फोर्स, वीक वैंडर वाल फोर्सेस के थ्रू ये हेल्ड किए जाते हैं। और मैं ट्राई करता हूं कि आपको इनकी स्ट्रक्चर्स दिखाऊं, ठीक है, कि आप इनकी स्ट्रक्चर्स देखें कि ये पकड़ रिंग में कैसे होते हैं और ये जब रोम्बिक अपना बनाते हैं तो वो कैसे इनका होता है। ठीक है, इसको नोट करें तो हम दूसरी फॉर्म स्टार्ट करें। तो सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म में क्रिस्टलाइन का जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है बीटा सल्फर। ठीक है, तो बीटा सल्फर को मोनोक्लिनिक या हम प्रिज्मेटिक या बीटा सल्फर कहेंगे। ये कैसे बनाया जाएगा? जब सल्फर को मेल्ट करने के बाद हम उसको सॉलिडिफाई करेंगे तो हमारे पास ये सल्फर बन जाएगा। क्या है प्रॉपर्टीज? डार्क येलो ट्रांसपेरेंट नीडल लाइक क्रिस्टल्स इसके होते हैं। जब इसको रखा जाएगा तो ये ओपेक बन जाएगा, ब्रिटल बन जाएगा और इसका कलर हो जाएगा लेमन येलो। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 119.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेबल है इस रेंज के बीच में। ठीक है, सॉल्यूबल इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल है लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल है। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है मोनोक्लिनिक सल्फर की रोम्बिक सल्फर में वो रिवर्सिबल है, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगा, रिएक्शन रिवर्स भी जाएगा। बिलो 95.5 डिग्री C रोम्बिक सल्फर इज स्टेबल एंड अबव 95.5 डिग्री C मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर का नाम है ट्रांजिशन टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहां पे सल्फर की या किसी की भी दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम में हो, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, तो वो टेम्परेचर कहलाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। और ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 95 से ज्यादा जाएंगे तो मोनोक्लिनिक बन जाएगा, 95 से कम जाएंगे तो क्या बन जाएगा? रोम्बिक सल्फर बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां भी S8 के मॉलिक्यूल्स होते हैं पकड़ रिंग के लिए। ठीक है, लेकिन जो शेप है वहां शेप हमारे पास कुछ और बन रही थी। यहां शेप हमारे पास कौन सी बन जाएगी? यहां शेप हमारे पास बन जाएगी मोनोक्लिनिक वाली फॉर्म में नीडल लाइक स्ट्रक्चर। वहां कौन सी शेप हमारे पास बन रही थी? रोम्बिक वाली। यहाँ कौन सी शेप? मोनोक्लिनिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। और मैं नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स की यहाँ हो सकता है डायग्राम आपको दिखाऊं, अगर डायग्राम आ रही होगी तो आप देख रहे होंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस दैट डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोनोक्लिनिक सल्फर की डायग्राम आ रही होगी। ठीक है, तो प्लास्टिक सल्फर व्हेन मोल्टन सल्फर इज हीटेड, दूसरी जो टाइप है क्रिस्टलाइन के बाद दूसरी प्लास्टिक सल्फर, इसे गामा सल्फर भी कहते हैं। वी कॉल इट गामा सल्फर। व्हेन मोल्टन सल्फर इज हीटेड टू बॉइलिंग, जब मोल्टन सल्फर को हीट किया जाएगा बॉइलिंग तक और उसके बाद उसको मिलाया जाएगा एक कोल्ड वाटर में, ठंडा किया जाएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? एक इलास्टिक रबर लाइक मटेरियल जिसे हम कहेंगे प्लास्टिक सल्फर। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये सॉफ्ट स्टिकी रबर लाइक मटेरियल है, सॉल्यूबल है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1.92। इसको भी रख दिया जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रिटल सॉलिड में, जिसमें कुछ रोम्बिक सल्फर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। स्ट्रक्चर देखें तो लॉन्ग चेन सल्फर की रिंग्स होती हैं, चेन होती है, वो आपस में क्वाइल्ड अप होती है। इसमें जो इलास्टिसिटी है वो क्या है? वो इस वजह से कि ये जो चेन्स हैं ये आपस में क्वाइल और अनक्वाइल होंगी, तो इस वजह से क्या होगा? टेंशन का रिलीज होगा एंड वी फाइंड दिस इलास्टिक। ठीक है, तो इसका भी डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, देख रहे होंगे आप, राइट। तो ये था हमारे पास सल्फर की। अगर जर्नल हम बात करें तो सल्फर की 3 फॉर्म्स कह लें, अल्फा, बीटा, गामा। तीनों कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्यूबल हैं, तीनों पानी में सॉल्यूबल नहीं है, तीनों से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।